भक्ति के विरुद्ध अपसिद्धांत, मतलब सिद्धांत का नाम है भूल धारणा या उल्टा धारणा, वो सब खंडन करना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रथम प्रचारक थे और नित्यानंद प्रभु का वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। प्रेम प्रचरण और पाषांड दलन दुई कार्य अवधूत करें भ्रमण। नित्यानंद प्रभु पश्चिम बंगाल गौड़ देश में भ्रमण किए थे इनके पार्षदों के साथ। दुई हेतु से, प्रेम प्रचरण और पाषांड दलन। पाषांड दलन का मतलब सब कुछ जो सब भूल धारणा जो भक्ति के विरुद्ध है वो सब खंडन करना। तो भक्ति प्रचार में ये दो पक्ष होने चाहिए, दो विभाग होने चाहिए। क्योंकि यदि हम प्रयास करेंगे केवल प्रेम प्रचार करना, परंतु हम पाषांड दलन अपसिद्धांत भक्ति के विरुद्ध वो सब प्रचार जो है उसका खंडन करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वास्तव में प्रेम क्या है हम अच्छी तरह प्रचार करना नहीं पाएंगे। क्योंकि जब तक लोग के मन में वो सब भौतिक आसक्तियां है और भूल धारणा है, तो अति निर्मल उज्जवल प्रेम क्या है तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोनों एक साथ, प्रेम प्रचरण और पाषांड दलन दोनों एक साथ होने चाहिए। और चूंकि इस पृथ्वी में विशेषकर इस कलयुग में वो अपसिद्धांत बहुत प्रचलित है, इसलिए गौड़ीय वैष्णव आधुनिक जमाने में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य विशेषकर पाषांड दलन भक्ति सिद्धांत में से पाषांड दलन का विभाग में विशेष व्यस्त रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बलपूर्वक प्रचार किया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कृष्ण कौन है? कृष्ण किसी के मन गढ़ काल्पनिक वस्तु नहीं, कृष्ण परम सत्य है। और लोग जब तक लोग तो अथो गृह क्षेत्र सुताप्त विचार अपना शरीर से आसक्त है, गृह गृहिणी कुटुंबों संपत्ति देश से आसक्त रहते, ये सबों से। तो कैसे लोग समझ पाएंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं? वो जो त्रिगुण के अतीत है, वो अति उत्कृष्ट विषय भक्ति कथा भक्ति विषय समझने के लिए वो सब भूल धारणा से विमुक्त होने चाहिए। तो कलयुग में लोग की बुद्धि विशेषकर आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम होती है और वो बुद्धि विकृत भी होते, इतना विकृत है कि धर्म का नाम से लोग साईं बाबा की पूजा करते। तो कैसे क्या शब्द बोलने, क्या कौन से शब्द बोलने का मन में कोई शब्द नहीं आते इसका वर्णन करना। क्या मूर्ख है या बदमाशी है या क्या है, कोई शब्द नहीं है। कितने बड़े मूर्ख है, धर्म का नाम है और धर्म का नाम में इतना सारे
पशु हत्या होती है, गो हत्या होती है भारत में। बहुत कठिन युग है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। परंतु नाम हरि नाम प्रचार करने के साथ भक्ति सिद्धांत का प्रचार भी करना चाहिए। नहीं तो ऐसे हाल आएगा जो बंगाल में था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आगमन का समय, कि बहुत से लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते थे, परंतु वास्तविक सिद्धांत का ज्ञान का अभाव से तो साथ साथ अधर्म भी किए थे। और अधर्म मतलब उस समय आज तक भी, लेकिन श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन का प्रचार से वो कम हो गया, बहुत कम हो गया। कि बहुत सारे वैष्णव थे जो अपने को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है ऐसे मानते, जो कीर्तन बहुत उत्साह से कीर्तन किए थे और कीर्तन करने के बाद एक ही प्रकार की उत्साह से तो मछली खाते थे। ये सब भगवान हमको दिया है और मन में है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मन में वो विचार तो नहीं है। ऐसा हाल था। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित गोपी प्रेम, राधा कृष्ण प्रेम कथा लेके तो आपने रास लीला किया है। ऐसे व्यभिचार ये अति उत्तम, सर्वोत्कृष्ट, अति विशुद्ध, निर्मल कृष्ण राधा कृष्ण प्रेम की कथा लेके इतना नीच लोग, सबसे निम्न लोग तो अपना इंद्रिय सुख व्यभिचार किया है। तो वो हाल था। भक्ति सिद्धांत का प्रचार का अभाव से ऐसे हाल था। और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के विशेष दूत थे, तो ऐसे बहुत आध्यात्मिक बल पूर्वक ये सब भक्ति के बारे में अपसिद्धांत खंडन किया था। उसका आवश्यकता था, नहीं तो शुद्ध भक्ति पुनर्स्थापन धर्म संस्थापन तो संभव नहीं था। और ऐसे प्रचार करने चाहिए। यदि हम सदैव इस प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे तो कि कृष्ण स्वयं भगवान है, वे परम पुरुष है, वो ब्रह्म ज्योति का विकार नहीं है जैसे मायावादी कहते। वे हमारा भोग्य वस्तु नहीं है, सेव्य वस्तु। हम सेवक है, कृष्णार्थ के लिए चेष्टा। सब कुछ जो हम करते तो केवल कृष्ण की प्रीति के अनुसार होना चाहिए और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। तो सूक्ष्म 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 अपना सुख वो भी चढ़ना चाहिए। पूरा मन तन धन संपूर्ण श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति है। और सभी प्रकार की भूल धारणा जो भक्ति का नाम में संप्रदाय में आते हैं, तो भक्ति सिद्धांत का प्रचार से सब कुछ निकालना चाहिए। भक्ति देवी की रक्षा करनी चाहिए भक्ति सिद्धांत के अनुसार। क्या है भक्ति, क्या है भक्ति का नाम है अभक्ति, इसके बारे में हमें तत्पर रहना चाहिए।
तो चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दिया है कि भक्ति लता, जो भक्त है तो भक्ति लता हृदय में, अपना हृदय में रोपण करते हैं और श्रवण, उसको श्रवण कीर्तन जल को देते हैं, परंतु वो वास्तविक भक्ति लता के साथ बहुत उपशाखा, अर्थात ऐसी लता जो भक्ति लता जैसे दिखते लेकिन नहीं है, वो सब भी उठाएगी। वो जैसे लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की उपशाखा, जिससे वास्तविक भक्ति लता की पोषण नहीं होते। और भक्ति का नाम है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छाओं बढ़ते रहते हैं और वास्तविक भक्ति लता पूरा नष्ट हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमको चेतावनी दिया है, और जिससे हम सही भक्ति मार्ग पर रह सकते, इसलिए हमें भक्ति सिद्धांत के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत से भक्ति वेदांत आते हैं, दोनों अभिन्न है, दोनों का उद्देश्य अभिन्न है। चैतन्य